दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल के दिन बाज़ार किस हिसाब से चल सकता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स क्या रैली कंटिन्यू करने वाले हैं या फिर हमें गिरावट देखने को मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके ए टू जेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल ईयर 2025 के जो रिजल्ट आए हैं उसका कितना असर पड़ेगा। ठीक है, कोटक बैंक के भी रिजल्ट आए हैं दोस्तों। तो एक अच्छा सा बढ़िया सा एनालिसिस करने के लिए हम सिंपल 3 चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं, और वे 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम एफआईडीआई डाटा को देखेंगे, दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा, और तीसरे नंबर पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, विद स्ट्रैटर्जी विद लॉजिक ही लेवल बताऊंगा। विदाउट लॉजिक तो मैं कभी बात भी नहीं करता दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले एफआईडीआई डाटा को क्लियर कर लेते हैं। देख सकते हो 18 तारीख लिखी हुई है, डाटा 18 तारीख को ही आया था, लेकिन अब बीच में 2 दिन की छुट्टी हो गई थी, और उसके बाद अब कल के दिन बाजार खुलेगा तो असर ज़रूर पड़ेगा। कैश मार्केट की बात करें तो एफआईआई वालों ने फिर से माल बेच दिया 5,485 करोड़ रुपए का। और डीआई की बात की जाए तो यहाँ पर डीआई ने लगभग उतनी ही खरीदारी की हुई है। तो ऑल ओवर इन दोनों को मिलाया जाए तो ऑल ओवर ये समझ सकते हो कि फ्लैट टाइप का ही डाटा निकल के आया है। बाकी एफआईआई वाले तो माल लगातार बेच रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पर कब से, 27 तारीख से। यहाँ पर देखोगे 27 तारीख को लगभग 1209 करोड़ रुपए का माल इन्होंने बेचा था। ठीक है, स्टॉक्स के अंदर, और तब से ये लगातार माल बेच रहे हैं दोस्तों। समझ रहे हो, इनका सेंटिमेंट मार्केट को लेकर नेगेटिव सा बना हुआ है। ओके, इंडिया विक्स को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर अगर देखोगे तो 2.5%, 2.6% डिक्रीज हुआ पड़ा है, तो ये मार्केट के लिए थोड़ा पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पर भी हमें बिक वाली देखने को मिल रही है 3,609 करोड़ रुपए की। तो ऑल ओवर डाटा को समराइज किया जाए तो ओपनिंग के साथ में यहाँ पर सेंटिमेंट पॉजिटिव है। जी हाँ दोस्तों, अब एफआईडीआई डाटा का शायद उतना इफेक्ट ना पड़े जितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा एचडीएफसी बैंक के आए रिजल्ट का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट आए हैं वो पॉजिटिव निकल के आए हैं। पिछली बार से थोड़ा सा बढ़ के ही रिजल्ट आया है दोस्तों। चाहे आप नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लो, नेट प्रॉफिट की बात कर लो, किसी चीज़ की बात कर लो, डाटा बहुत ही बेहतरीन निकल के आया है। कोटक बैंक के रिजल्ट थोड़े से कमज़ोर निकल के आए हैं, तो हो सकता है कि सुबह सुबह हमें मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गैप ओपनिंग भी देखने को मिले। ठीक है, और एक बड़ी गैप ओपन हो जाए मार्केट है तो शुरुआत में हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है दोस्तों। मायने ये रखेगा कि कितनी बड़ी गैप ओपन हो रही है। अगर साइड में ओपन होकर के पॉजिटिव चलती है तो अच्छा खासा मोमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, फिर कोई डाउट नहीं है। समझ रहे हो, तो ऑल ओवर बैंक निफ्टी के लिए सेंटीमेंट पॉजिटिव है, साथ में निफ्टी भी थोड़ा पॉजिटिव चल रही है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से मार्केट अभी ट्रैवल कर रही है, दो तरफा मूवमेंट हो रहा है। बैंक निफ्टी अलग है, निफ्टी अलग है। अब बैंक निफ्टी तो टोटली पॉजिटिव हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, और निफ्टी अभी थोड़ी वीक चल रही है क्योंकि ये अपने चेंज ऑफ करेक्टर के पास है। ये आपको चार्ट पर समझ में आ जाएगा। अभी भी ये चेंज ऑफ करेक्टर के आसपास ट्रैवल कर रही है, लेकिन ये रिकवरी ले चुकी है। ओके, तो कल के दिन आने वाली न्यूज़ का इफेक्ट पड़ेगा। तो एफआईडीआई डाटा हमने देख लिया है, ऑल ओवर डाटा थोड़ा फ्लैट सा ही निकल गया है और पॉजिटिविटी की तरफ ही इशारा कर रहा है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट खबरों की कि खबर क्या आ रही है। खबर कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों। ओके, देखो दोस्तों, ये है अपना टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से सीधा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। जैसे ही तुरंत कोई न्यूज़ आई तो तुरंत यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, न्यूज़ की बात करें तो सिर्फ इन कंपनियों के रिजल्ट आए हैं दोस्तों हाल फिलहाल। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, टेक महिंद्रा, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओके, दालमिया भारत लिमिटेड। तो इन कंपनियों के रिजल्ट आए, इनके आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। अगर मैं एक एक कंपनी के रिजल्ट बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है,
कोई भी अपडेट चाहिए हो तो टेलीग्राम पर मिलेगी, ज्वाइन ज़रूर कर लेना, कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने FIDI डाटा को भी देख लिया, मैंने न्यूज़ भी आपको बता दी। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम 1 दिन का लगा रखा है समझाने के लिए, और इंडिकेटर MA सेट किया हुआ है, आप भी यूज कर सकते हो, मूविंग एवरेज नाम है। शुक्रवार को हमने देखा कि बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। क्लोजिंग की बात करें तो 52,094 के लेवल पर काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग है। जो मार्केट गुरुवार को नीचे गिर गई थी, एकदम से शुक्रवार को रिकवर भी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर 2 तरह की सिचुएशन बनी हुई है दोस्तों। निफ्टी में अलग सिचुएशन है, बैंक निफ्टी में अलग सिचुएशन है। बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहीं पर निफ्टी थोड़ी कमज़ोर है, थोड़ी नेगेटिव है। अब बैंक निफ्टी को ऊपर लेकर जाने के लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो है दोस्तों HDFC बैंक का रिजल्ट, जो कि रविवार को आया, कल के दिन आया है, और आपको बता देता हूँ कि जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव निकल के आया है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर इसका पॉजिटिव असर हमें देखने को मिलेगा, चाहे कितना भी असर देखने को मिले, बड़ा मूवमेंट देखने को मिले, छोटा मूवमेंट देखने को मिले, लेकिन असर ज़रूर पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, सीधा बैंक निफ्टी पर असर पड़ेगा, यानी कि सेंटीमेंट यहाँ पर पॉजिटिव है। इसके अलावा कोटक बैंक के जो रिजल्ट निकल के आए वे थोड़े से वीक है, कमज़ोर है। यहाँ पर अगर मैं चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो मार्केट यहाँ से चलना शुरू करी थी, यहाँ से मोमेंटम में गई और अच्छा खासा मोमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला। यहाँ पर रेंज बाउंड हो गई, और रेंज बाउंड होने के बाद जैसे ही अपने एक छोटे से M टाइप के पैटर्न का इसने ब्रेक डाउन किया है, और वैसे एकदम से नीचे गिर गई है दोस्तों, और काफ़ी एकदम गिरी है दोस्तों। ये भी नहीं है कि थोड़ा मोटा मूवमेंट दिखाया, नहीं दोस्तों, एकदम से नीचे गिरी है। और जब भी लगातार 3 कैंडल्स बन जाए, यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी लगती है, मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि लगातार 3 कैंडल्स लाल रंग की बन जाए इस प्रकार से, ओके, और एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर बन जाए, तो उस पॉजिटिव कैंडल के बाद अगली जो कैंडल बनेगी वो मायने रखती है कि उसकी क्लोजिंग अगर ऊपर की साइड हो रही है तो मार्केट जितना ज़्यादा पिछली 3 कैंडल्स के अंदर नीचे गिरी है उतना ही ज़्यादा यहाँ से लेकर के अपसाइड मोमेंटम में जाएगी। ये स्ट्रैटेजी आप नोट कर सकते हो, इसको पीछे चार्ट में आजमा कर देख सकते हो, हर जगह काम करती हुई मिलेगी, लेकिन काम वहीं पर करेगी जहाँ पर मार्केट एकदम से नीचे गिर रही हो। ये नहीं हो कि ऐसे टाइम वेस्ट कर करके नीचे गिर रही हो, नहीं दोस्तों। आप कभी ये मत कर लेना कि मार्केट थोड़ी साइडवेज हो रही है, थोड़ी सी नीचे गिर गई और 3 कैंडल बन गई, और अब एक पॉजिटिव कैंडल बन गई और मार्केट अपसाइड मोमेंटम में चली गई। नहीं दोस्तों, मार्केट एकदम से नीचे आनी चाहिए, और नीचे गिरते समय 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही एकदम से अपसाइड मोमेंटम में जानी चाहिए, और ऊपर के लेवल पर लाल रंग की कैंडल बननी चाहिए दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद अगली कैंडल डिसाइड करेगी मार्केट को जाना किस साइड है। ओके, और वो चीज़ मायने रखेगी कि मार्केट का टॉप है या फिर बॉटम है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखेगी दोस्तों। ठीक है, यानी कि जिस जगह कैंडल बन रही है वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब कई बार आपने देखा होगा कि एक शूटिंग स्टार कैंडल होती है, जब टॉप पर बनती है तो उसके बाद मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देती है, तो यानी कि ये शूटिंग स्टार काम कर रही है, समझ रहे हो। अगर यही बॉटम पर बन जाए तो ये काम नहीं करती। इसके साथ में एक और कैंडल आपको मिलेगी, बुलिश कैंडल, वही मार्केट को उठाएगी, लेकिन बॉटम पर इसका कोई काम नहीं है। बढ़ती ज़रूर है बॉटम पर, ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगी, लेकिन गिरती नहीं है, तुरंत मार्केट वापस रिकवर हो जाती है। ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न में आपको समझा देता हूँ। थोड़ी सी एक चीज़ बतानी भूल गया था मैं यहाँ पर। तो देखो मार्केट में ये अगर मेजरमेंट करोगे आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन 3 कैंडल्स को, तो इसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल बनी, उसके बाद अगली कैंडल की क्लोजिंग नहीं, इससे अगली कैंडल की क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है। तो जितना ये नीचे गिरी है, अगर यहीं से लेकर के हम ऊपर की तरफ लाइन खींचें तो यहाँ तक, यानी कि थोड़ा सा मोमेंट और भी बाकी बचा हुआ है ऊपर की साइड बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, और इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर इस प्रकार से शिफ्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी कैंडल है आपको पता ही होगा, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना लेवल बैठेगा, मैं लेवल बता देता हूँ आप सभी को नोट करके। लगभग 51,650 ये मेरा पहला सपोर्ट लेवल पड़ेगा दोस्तों। ये सपोर्ट लेवल है, नोट करना 51,650। ठीक है,
फर्स्ट सपोर्ट लेवल नहीं कहूँगा, ये कह सकते हैं कि हमें ये सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर स्ट्रैटेजी के अनुसार इस कैंडल को आप देखो, मायने रखती है, बहुत ज़्यादा कैंडल है। एक इन्वर्ट क्या कहते हैं इसको, हैंगिंग मैन बनी हुई दोस्तों। तो हैंगिंग मैन की बॉडी है ना, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ये कहाँ पर पड़ेगी, ये पड़ेगा दोस्तों लगभग 51,900 के आसपास। तो फर्स्ट सपोर्ट लेवल ये है। उसके बाद 51,650 का दूसरा सपोर्ट लेवल है। रजिस्टेंस लेवल की बात कर लेते हैं, ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ जो मार्केट का मोमेंट रहेगा वो देखो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 51,500 का है। पहला तो 51,500 का ही बैठेगा। यहाँ पर 52,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट 52,500 का लेवल है। ये महत्वपूर्ण लेवल है, ये 500 पॉइंट हमारे पास है दोस्तों। ठीक है, मार्केट में बड़ी गिरावट कब आएगी, बहुत सारे यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा कि भयंकर गिरावट, सेलिंग प्रेशर जो भी है। तो जब तक मार्केट दोस्तों 51,000 के लेवल को ब्रीच नहीं करेगी ना, तब तक मार्केट नीचे नहीं गिरेगी। समझ रहे हो, क्योंकि मार्केट ने एक डब्ल्यू टाइप के पैटर्न पर यहीं पर फॉर्मेशन किया। डब्ल्यू टाइप के पैटर्न का जो बीच वाला पॉइंट होता है ये यहीं है। यहीं से मार्केट नीचे करके अपसाइड मोमेंटम में उठी, यहीं से आकर के वापस अपसाइड मोमेंटम में उठ गई। तो मतलब ये चेंज ऑफ करैक्टर है, माइनर चेंज ऑफ करैक्टर है, जिसे हम बोल देते हैं CH। ठीक है, अगर ये टूट जाता है तो मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी डाउन साइड की तरफ। और अभी तक पिछली एक बार और दो बार मार्केट इस लेवल के आसपास आ चुकी है, लेकिन इससे नीचे नहीं गिरी। इसका मतलब सेंटिमेंट ऑल ओवर इज पॉजिटिव। 51,000 के नीचे ही कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। सिंपल सा लॉजिक यही है। और ऊपर की तरफ 52,500 का लेवल महत्वपूर्ण है हाल फिलहाल। और जैसे ही इंडिकेटर के ऊपर कैंडल बननी शुरू हो जाए, हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और इस इंडिकेटर का इस्तेमाल चाहे आप 5 मिनट में करो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ करो, या फिर 20 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ करो, हर जगह काम करता हूँ आपको मिलेगा। ठीक है, अब अगर आपने इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रखा है तो शुक्रवार को आपने पैसा ज़रूर बनाया होगा। 1 डे के टाइम फ्रेम में जैसे ही इंडिकेटर कैंडल ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया है इंडिकेटर को, तो वैसे ही ऊपर की तरफ ट्रेड बननी शुरू हो गई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं हम। यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर लिया है दोस्तों। और 18 तारीख को यहाँ से पॉजिटिव चलनी शुरू हुई थी और अच्छा खासा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला। बात करेंगे स्कैल्पिंग वालों के लिए, तो मार्केट में जो डीप आई हुई हैं दो जगह है, एक तो इस लेवल के आसपास है और दूसरी इस लेवल के आसपास है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को देख लेता हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बैठ रहा है 51,600, मैंने यही बताया है 650 का लेवल आपको बताया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 650 का रहेगा। उसके बाद 52,000 का लेवल बताया मैंने, साथ में एक यहाँ पर है, ये लेवल नोट कर लेना। ये माइनर चेंज ऑफ करैक्टर है दोस्तों, क्योंकि मार्केट नीचे से अपसाइड मोमेंटम में आ रही थी और फिर थोड़ा सा डाउन साइड आई, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में गिरी, यानी कि ये कट मार के मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में चलनी शुरू हुई है। तो अगर मार्केट वापस रिवर्स लेकर के आ जाती है, इस लेवल के नीचे निकलती है, ये माइनर सा चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। जैसे इसके नीचे निकले हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर से हम इस लेवल के नीचे पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ये मैंने एज ए ट्रेडर बताया दोस्तों, बाकी ऑल ओवर तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है, लेकिन ट्रेडर के हिसाब से कैसे आपको ट्रेडिंग प्लान करनी है, किस हिसाब से आपको स्कैल्पिंग के बारे में सोचना है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करके बता रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, बाकी 52,200 138 के लेवल पर क्लोजिंग है। 1 डे के टाइम फ्रेम में अलग जगह दिखा रहा है और यहाँ पर थोड़ी अलग जगह दिखा रहा है। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम 1 डे का लगा रखा है। जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि निफ्टी थोड़ी वीक है, बैंक निफ्टी ज़रूर मजबूत है दोस्तों। ओके, तो शुक्रवार को जिस हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर मजबूती देखने को मिली थी, उस हिसाब से यहाँ पर निफ्टी के अंदर उस प्रकार की कैंडल नहीं बन पाई। मजबूत कैंडल ज़रूर है, लेकिन उस प्रकार की कैंडल नहीं बन पाई। ठीक है, और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्केट का चेंज ऑफ करैक्टर भी था, तो मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर भी ब्रेक कर दिया। अब दोबारा से अगर वापस रिवर्स लेकर के डाउन साइड की तरफ आती है, तो तुरंत हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं इस लेवल के नीचे। ये लेवल कौन सा होगा, ये लेवल पड़ेगा दोस्तों आप सभी के लिए, एक जोन होता है छोटा सा। ठीक है, ये पड़ेगा 24,800 के आसपास का, 750 से लेकर के 24,800। दोबारा अगर इस लेवल के नीचे आती है, तब हम डाउन साइड की तरफ सोच सकते हैं।
ओके, अगर मार्केट को पॉजिटिव होना होगा तो यही कैंडल है वो यहाँ से मार्केट पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, समझ गए दोस्तों। बाकी एज ए ट्रेडर हमें किस हिसाब से देखना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, लाल रंग की बीरिश कैंडल है, बिग बार बोल सकते हैं हमें। और स्ट्रैटेजी कहती है कि मार्केट नीचे जब गिरती है तो वापस इसी कैंडल की हाफ पॉइंट तक आ जाती है। अभी हाल फिलहाल 24,854 के आसपास है और मिड पॉइंट पड़ेगा ये इसका 24,900 का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला रजिस्टेंस लेवल है 24,900 का। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो 25,000 का मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा रजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। ठीक है, और 24,900 से 25,000 के बाद डायरेक्ट 25,200 का लेवल बैठेगा। तो ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हो। ऊपर की तरफ मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर बिग बार कैंडल बनी है तो ये भी स्ट्रैटेजी लग जाएगी। तो और यहाँ से भी मार्केट रिजेक्शन लेकर के नीचे गिरी हुई है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 25,200 के आसपास का। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल बता दिए, रेजिस्टेंस लेवल बता दिए। बस ये अगर दोबारा ब्रेक हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्केट यहीं से सपोर्ट लेकर के अपसाइड मोमेंटम में गई, वापस नीचे आई, सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई, इस बार इसने ब्रेक किया, फिर एक ब्रेकडाउन किया, वापस दोबारा अपसाइड मोमेंटम में रिकवर हो गई। तो ये चेंज ऑफ करैक्टर है, मेजर चेंज ऑफ करैक्टर है, जहाँ से मार्केट क्या करती है मार्केट अगर अपसाइड मोमेंटम में जा रही हो तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। और जब डायरेक्शन चेंज करती है इस प्रकार से तो डाउन साइड की मूवमेंट हमें देखने को मिलता है दोस्तों, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं एक बार, हो जाए ओपन यार। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया कैंडल बुलिश हरामी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम में खिसक गई मार्केट। ठीक, और उसके बाद हमें लगातार मूवमेंट देखने को मिला। हाँ, लास्ट में ज़रूर ये थोड़ी साइडवेज सी हो गई थी। ठीक है, वैसे ही है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 24,800 का लेवल यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठेगा। और उसके बाद ये डिप आई हुई है, ये 700 पर आई हुई है, तो ये ज़्यादा मायने नहीं रखेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 24,800 का पहला। ठीक है, और इंडिकेटर की डायरेक्शन वैसे तो थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। बाकी अगर गैप ओपन होगी तो इस प्रकार से शिफ्ट हो जाएगा इंडिकेटर। ओके, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर दिया है। बात वहीं पर अटक जाती है आकर के कि सेंटीमेंट बैंक निफ्टी का तो मजबूत है, ऑल ओवर पॉजिटिव है, निफ्टी का थोड़ा वीक है। तो देखना पड़ेगा निफ्टी किस प्रकार से क्रॉस करती है। अगर डाउन साइड की तरफ लेवल को क्रॉस करें तो तुरंत हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। बाकी अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जाती है तो अच्छा खासा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ ही देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना, जो भी दोस्त चैनल पर नहीं जुड़े सब्सक्राइब जरूर ठोक देना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कराना ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हाँ दोस्तों, जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तुरंत आपको पता लग जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।